तो देखो, चलो बढ़ते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज 3F में। एक्सरसाइज 3F क्या कहती है बेटा? एक्सरसाइज 3F को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को बोर्ड माउस के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए बेटा? बोर्ड माउस के बारे में। क्या होता है बोर्ड माउस? अगर ये हमको नहीं पता है तो फिर क्या ही मतलब बनता है? बोर्ड माउस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास लिखा हुआ है? देखिए, क्वेश्चन तो है या नहीं है, पहले कंसेप्ट समझना है। देखो, बी का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बी का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है कोष्टक। मैं लिख भी देता हूं, कोष्टक। इसका क्या मतलब हो गया? कोष्टक, कोष्टक, ठीक है। इसके बाद ओ का मतलब होता है का। इन सब का हिंदी नाम भी जरूरी है, का। इसका मतलब होता है भाग। इसका मतलब होता है बेटा गुणा। और इसका मतलब होता है हमारा योग। और इसका मतलब होता है घटाना, 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 घटाना। ध्यान समझिए। कोष्टक बी का मतलब कोष्टक, यानी कि इस बी का मतलब क्या है बेटा? इस बी का मतलब हो गया कोष्टक। इसका मतलब हो गया का। इसका मतलब हो गया भाग। इसका मतलब गुणा। इसका मतलब योग। इसका मतलब घटाना। तो इतनी में अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकता है, हम उसको और समझा देंगे। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आगे देखिए क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले मैं इसको नंबर डाल देता हूं। पहले नंबर में हम लोग किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे। दूसरे नंबर में हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तीसरे नंबर में भाग का। चौथे नंबर में मल्टीप्लाई। पांचवें नंबर में योग। और सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब जी 1 2 3 4 5 6, बोलिए कोई समस्या? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बेटा? सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग ऑफ को, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग भाग को, फिर गुणा को, फिर योग को, फिर माइनस यानी घटाने वाले को। सर समझ में तो बात आ रही है पर थोड़ा कम आ रही है, तो देखिए करना कुछ नहीं है, नंबर याद करिए। पहला नंबर ब्रैकेट, पहला नंबर ब्रैकेट, दूसरा नंबर ऑफ यानी का, तीसरा नंबर भाग, चौथा नंबर गुणा, पांचवा नंबर योग, सबसे लास्ट में घटाना। BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। अब इसके बाद देखना बोर्ड मास में जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट भी बेटा मेरे पास 4 तरीके के बनेंगे। पहला होता है, यहां पर मैं बना देता हूं, इसको भी याद रखना है। पहला लाइन, फिर ये नहीं, रुक जाना, छोटा ब्रैकेट, छोटा, फिर ये मझला और ये बड़ा, ये 4 तरीके के। इस पर भी नंबर पड़ेगा, 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में। बताइए कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं सर, बस इतनी सी बात याद कर लीजिए, काम हमारा फिट हो जाएगा। बस इतना ही है बोर्ड मास, ठीक है। कोष्टक का, भाग, गुणा, योग, घटाना, कंफर्म है। और इसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले नंबर पर रेखा कोष्टक, दूसरे नंबर पर छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पर मझला कोष्टक, चौथे नंबर पर बड़ा कोष्टक। कंफर्म हुआ? तो इस बोर्ड मास को आप अपने पास संभाल के रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोका भागु योद्धा, ठीक है। चलिए फिर अब समझते चीजों को, सवालों के माध्यम से समझाते चलेंगे। ठीक, देखो पहला नंबर है हमारे पास, निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। ये लिखा रहेगा, मैं इतने में ही बताऊंगा। निम्नांकित, निम्नांकित, निम्नांकित के मान, निम्नांकित के मान ज्ञात करें। निम्नांकित के मान ज्ञात करें। निम्नांकित के मान ज्ञात करें। जब निम्नांकित के मान ज्ञात करना है तो देखो पहले नंबर में क्या लिखेंगे? लिखा हुआ है 21 प्लस 18 भागे 3। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझे बोर्ड मास की याद आई है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझको बोर्ड मास याद आया। बोर्ड मास क्या कहता है? बी फॉर बोर्ड। देखो सबसे पहले देखो यहां पर ब्रैकेट नहीं है ना, तो ब्रैकेट वाला छोड़ दो, यानी ये गया। ब्रैकेट नहीं मतलब ये गया, ठीक है। ब्रैकेट नहीं मतलब ये गया। आगे देखिए, अब क्या करें? अब हमारे पास आता है बेटा ऑफ। कहीं पे क्वेश्चन में क्या लिखा? नहीं लिखा। क्या है? प्लस और भाग। तो देखो यहां पर भाग है, प्लस कहां है? ये लिखा है योग। तो ऊपर कौन है? भाग। तो पहले किसको करेंगे? पहले करेंगे भाग को। किसको किया जाए? पहले भाग को किया जाएगा। भाग करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। जब भाग की बात करेंगे तो इसको बंद करिए इतने में, और यहां से हम लोग भाग लगाना शुरू करेंगे। यहां से हम लोग भाग लगाना शुरू करेंगे। तो देखना
21 यहां लिख देंगे, ठीक है, प्लस लगाइए 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 भाग, हम तो 3 का भाग जब 18 में लगाएंगे, 3 का भाग जब 18 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का भाग 3 18 आ गया। अब देखना बेटा ध्यान से समझो, अब देखो यहां पर प्लस लगा तो अब लास्ट में प्लस कर दो तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 27। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास ये नंबर, यहां लिखा हुआ 1 2 3, यहां पर इतना है, यहां पर लिखा हुआ 9। आइए सर बात करते हैं मिलकर, देखो यहां पर लगा हुआ माइनस, यहां लगा हुआ है भाग, माइनस भाग माइनस भाग, तो घटाना नीचे भाग ऊपर, तो पहले भाग करेंगे तो इसको पकड़िए, इसको, ये रहा, ठीक है भैया। देखो तो 1 2 3 लिख दो, 1 2 3 भाग का, देखो भाग 9 का भाग 81 में लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब घटा दीजिए बेटा, अब घटाइए, कैसे घटाएंगे देखो, तो यहां पर कर लेते हैं, यहां पर 1 2 3 माइनस 9 कर देंगे तो इससे यहां से ले लो, हो जाएगा 13, तो लोग के बाद 10 11 12 13, 4 बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 1 4। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं सर कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 13 माइनस 8 गुणे में 2 प्लस का 3। तो सबसे पहले देखो हमारी बात हुई थी, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे किसको बेटा, ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले आप ब्रैकेट में भी हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे लाइन ब्रैकेट को, पर लाइन ब्रैकेट तो है ये नहीं है, तो फिर किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो छोटा वाला ब्रैकेट ये रहा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 8 दूनी 16 प्लस में 3 जाएगा। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। अब देखना बेटा अब क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ पहले ऐड, तो ऐड कर दो। तो देखो 13 के आगे भी प्लस का निशान है और 3 के आगे भी प्लस का निशान है, यानी कि इसको और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, लिख दो 16 प्लस का, और ये माइनस का 16, प्लस का 16 माइनस का 16, प्लस का 16 माइनस का 16, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। कंफर्म हो गया? हाँ सर कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो आगे आते हैं हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन में। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यहां पर ये ऐसा, 12 माइनस ब्रैकेट 13 माइनस 12 3। बोर्ड मास कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। बोर्ड मास का कहना है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व कर दिया जाए तो करिए सॉल्व। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर घुसे तो हमको मिले 3 लोग, एक मिला 3 नहीं 4 मिले। यहां पे भी प्लस का निशान है, यहां माइनस का, यहां भाग का। तो देखो सबसे पहले मुझे पता भाग हमारा ऊपर है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, भाग वाले को। ब्रैकेट के अंदर घुसने के बाद भी हमको बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने लिख दिया 12 माइनस, यहां पर हो जाएगा 13, जब इसको करेंगे 3 चौको 12 माइनस का 4, ठीक है। इसके बाद देखो जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, 10 11 12 13, हाँ 9 निकलेगा। तो यहां पर जो होगा 12 माइनस में कर देंगे 9, 12 माइनस में 9, 12 में 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, अब प्लस का निशान लगा देना होता है। बताइए कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म हो गया। तो क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 5वें में। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। आंसर मैंने नहीं, अब आंसर क्या ही मिलाना, सब सही है। देखो इधर अगर कुछ हो तो बाकी बताओगे ही। देखो वी नंबर का क्वेश्चन, देखो वी नंबर का जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 28 माइनस 5 गुणे में 7 प्लस 7। तो यहां पर माइनस है, यहां ये मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर मल्टीप्लाई है तो करा दो। कराएंगे तो देखो यहां पर हो जाएगा 28 माइनस के साथ जाएगा 35, यहां पर 7 आएगा। अब देखो यहां पर देखो 7 है, यहां पर 7 है, यहां पर 28 है, दोनों के आगे प्लस प्लस का निशान है, जोड़ दीजिए पकड़ के। तो 28 28 29 30 31 32 33 34 35, तो निकल के कितना आया 35। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। चिन्ह किसका लगेगा बेटा, प्लस का। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। बताइए कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये माइनस का 35 है, तो जब इसको माइनस करेंगे 35 में 35 कितना आएगा 0। बताइए कोई समस्या? यहां पर केवल मैंने इतना किया कि ये वाले नंबर को लिया है और ये वाले नंबर को लिया है और इसको जोड़ दिया है। जोड़ क्यों दिया? क्योंकि दोनों के आगे प्लस का निशान लगा था। जोड़ क्यों दिया? क्योंकि दोनों के आगे प्लस का निशान लगा हुआ था। बताइए कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। आगे देखते हैं, इसको हटाइए। अब बात करेंगे बेटा हम लोग किस पर? बेटा बात करेंगे हम लोग VI नंबर की। VI नंबर क्या होता है? देखिए यहां पर लिखेंगे 117 भागे 7 प्लस 6। ध्यान समझना, यहां पर लिखा है 117, ठीक है 117 लिख दिया, भाग का निशान लगाया, दिखाया। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट को सॉल्व किया तो देखो 7 15 15 निकल आएगा जी। बताइए 15। जस्ट अ मिनट, पानी पियन दो। आई वांट टेंपल लाइट। चलो आगे बढ़े। ऑन है कि आप देख लो एक बार भाई, ऑन है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो तो जब हमने यहाँ पर किया 117 भागे 7 और 6, 7 6 जोड़ेंगे 15 थोड़ी होगा भैया। 7 6 जोड़े 7 8 9 10 11 12 13 13 आ जाएगा ना 13। तो 13 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 9। 13 नहीं है 117, बस कहानी खत्म है। इतना सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें में। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 7वां क्वेश्चन VII 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर माइनस का 17 प्लस 8 भागे 7 माइनस 3। ठीक है 7 माइनस 3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा नया मार्कर है, ये मेरा पुराना मार्कर है, बाकी एक तो मार्कर कौन चुरा लेगा यार? कौन चुट्टा? चलो ठीक है बाद में ढूंढते हैं। देखो भाई ध्यान से आगे बात हुई थी पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बाकी पूरा लिख दीजिए माइनस का 17 प्लस का 8 डिवाइड करो। तो 7 में 3 घटा देंगे 4 आएगा, भाग लगा दो 4 का। ठीक है 4 का भाग कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो माइनस का 17 भागे 2। बताइए कोई दिक्कत? 4 का भाग लगा दिया 2 है। अब देखो यहां अगर करेंगे तो बेटा हमारा देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों घट जाएंगे। हाँ घटेंगे तो आएगा कितना बेटा? 15। लेकिन 15 तो आएगा पर चिन्ह किसका लगाएंगे? 15 तो आएगा पर चिन्ह माइनस का लगा देंगे। बताइए कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? 8वां नंबर। 8वें नंबर में क्या कहानी है देखिए। 8वें नंबर में, 8वें नंबर में क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ VIII -3 प्लस -6 भागे माइनस का 3। बोलिए अब क्या होगा? देखते हैं जो होगा। भाग सॉल्व करिए, पहले भाग सॉल्व करते हैं ना, भाग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों खत्म। 3 का लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। जब 2 जगह माइनस होता है तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है। तो -3 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। बताइए अभी भी नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ठीक कर दिया, 3 से किया तो 2। अब यहां पर देखो, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो घटा देंगे तो माइनस का 1 आने वाला है। बताइए पूछिए जो पूछना है। चलो भाई आगे देखो अब क्या कहानी होगी इसकी। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो प्लस का निशान लगा, यहां पर देखेंगे तो गुणे का निशान, यहां माइनस का निशान। ये ब्रैकेट ब्रैकेट बना, उससे कोई समस्या नहीं है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कहीं जा मल्टीप्लाई नहीं जी भाई, पहले गलती हो जी, पहले तो डिवाइड सॉल्व होगा ना भाई। डिवाइड है ना? नहीं नहीं डिवाइड तो कहां सही है, ये डिवाइड नहीं माइनस है। तो इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो 5 का कराएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 17 प्लस 10, ये वाला माइनस खत्म, माइनस का 4 बनेगा। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस का 4 तो हो जाएगा 23। कहानी खत्म। बताइए चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। अब आगे देखिए, इतना करने के बाद अब यहां आते हैं।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाग का निशान लगा, और देखो ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा सर ब्रैकेट कहाँ लगा है, ब्रैकेट कहाँ लगा है, ब्रैकेट लगा है, लाइन ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट को भी हम लोग एकदम छोटे कोष्टक की तरह ही सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। अब 1 का भाग लगाएंगे तो सेम 13 आएगा। बताइए, तो इस तरीके से मेरा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो टोटली कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो वेट एंड वॉच। ओके, चलो बेटा देखो, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को बोर्ड में लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने घा नंबर तक लिखा है, इसमें अंगा और चा नंबर और है, तो जब मैं एक का नंबर और एक खा नंबर बता दूंगा तो उसकी जगह में अंगा और चा लिख दूंगा। ठीक है, लिखा हुआ कोष्टकों की सहायता से निम्न कथनों को, कोष्टकों की सहायता से निम्न कथनों के लिए गणितीय पद सहिति लिखे। सर इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब यह है कि हमें इस हिंदी को गणित की भाषा में लिखना है, हमें हिंदी को गणित की भाषा में लिखना है। किसकी भाषा में लिखना है? गणित की भाषा में लिखना है। किसकी भाषा में? गणित की भाषा में। सर कैसे लिखें गणित की भाषा में? तो देखो ध्यान समझना कैसे लिखा जाएगा। गणित की भाषा क्या कहते हैं? लिखा 8 से, मैं जिसको जिसको अंडरलाइन करता हूं समझना, जिसको जिसको मैं अंडरलाइन करता जाऊं उसको तुमको समझना है। 8 से 6 और 3 के योगफल, यहां पढ़ो, 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 के योगफल। योगफल का मतलब क्या हो गया? जोड़ देना, तो जोड़ दो, तो देखो 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 का योगफल कर दिया, का गुणा, का गुणा। सर 6 और 3 का गुणा नहीं बच्चू, 6 और 3 का गुणा नहीं, तो सर किसका गुणा? 8 से, 8 से मतलब 8 से करना है, 6 और 3 के योगफल का गुणा। गुणा तो करना है लेकिन 6 और 3 का योग कर दो फिर 8 से गुणा कराओ, तो यहां पर लिख देंगे गुणे में 8। बात समझे? हाँ सर। अब ये जो बात लिखी हुई है मैंने ऐसे गोला गोला बना के, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना होता है। सर ब्रैकेट ना लगाए तो पाप होगा? नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी, पाप नहीं होगा। लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है? सेफ हो जाता है। भाई असल बात इसमें 6 और 3 का योगफल निकालना था, तो 6 और 3 का मैं योगफल निकालूंगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और 8 का गुणा करा देंगे। बात समझे? अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने केवल 6 में गुणा करा है, 3 में नहीं करा है, इसलिए ब्रैकेट लगा देना है। कंफर्म है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? एक बार और समझो, 8 से मतलब 8 से गुणा करना है, किसका गुणा करना है? 6 और 3 के योगफल का। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 18 में, तो लिख देते हैं 18 में क्या करना? 4 और 2 के योगफल। तो एक काम करो ना, 4 और 2 का योगफल निकालो, निकाल लिया, फिर क्या करना? 18 में 4 और 2 का योगफल का भाग लगाइए, तो लगा दीजिए भाग, भाग या ना लगा देना, 18 में भाग लगाना होगा। तो 18 में भाग करना है किसका? 4 और 2 के योगफल का, तो 4 और 2 के योगफल का। तो गणित की भाषा में लिखना ही कहलाता है गणितीय सहिति। बात कंफर्म? अब यहां देखो लिखा 20 में, सर 20 में क्या करेंगे? तो देखो 6 और 2 के अंतर से भाग, तो भाग करेंगे तो भाग का निशान लगाओ, 6 और 2 के अंतर, तो 6 और 2 का अंतर निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। 20 में भाग करना है 6 और 2 के अंतर से, 20 में भाग करना है 6 और 2 के अंतर से, 20 में भाग लगा दिया 6 और 2 के अंतर से। बताइए, अभी भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो मैं और समझा दूं? नहीं सर, सब क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। लिखा हुआ है 4 और 5 के गुणनफल से, 4 और 5 का गुणा कराओ, 4 गुणे 5, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 12 का घटाना, तो 4 और 5 का गुणा करा दिया, फिर 12 का घटाना, तो -12 कर दिया, बस बात खत्म। बताइए, किसी भी तरह की कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपको और समझा देता हूं। नहीं सर, हमें सारी चीजें क्लियर हैं, कंफर्म? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अंगा नंबर की बात, तो पहले मैं इसको हटाता हूं। टाटा बाय बाय, चलो मेरा हमारा बानी, कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं अंगा नंबर क्या कह रहा है।
अंगा नंबर लिखा हुआ था कि 40 में 5, 1 मिनट, 40 में 40 में 5, 40 में 5 और 40 में 5 और 5 और 2 के योगफल, 2 के योगफल, योगफल 2 के योगफल में एक अधिक संख्या से भाग में एक अधिक संख्या से भाग, यही लिखा है। समझते हैं इसका क्या मतलब। लिखा 40 में तो लिख दो 40, लिख दिया। 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 के योगफल में एक अधिक से भाग, योगफल में एक अधिक से भाग, योगफल में एक अधिक से भाग कैसे करेंगे जी। 40 में 5 और 2 के योगफल तो हमने निकाल दिया, चाहो तो ब्रैकेट लगा भी सकते हो, ना चाहो तो ना लगाना। में एक अधिक, तो एक अधिक मतलब एक जोड़ दो, से भाग मतलब यहां पे भाग का निशान लगा दो, और चाहो तो इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो। बन गया। देखो 40 में 5 और 2 के योग से एक अधिक, तो 5 और 2 का योग कितना होता है 7, उसमें एक अधिक यानी 8 से भाग, तो भाग लगा दिए। बताइए कोई समस्या अंगा नंबर में? नहीं सर कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग 4 नंबर की। तो 4 नंबर क्या है देखो, चार नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 4 नंबर का लिखा हुआ है 3 से 12, 3 से 12 और 12 और 7, 12 और 7 के अंतर, 7 के अंतर से एक कम, 7 के अंतर से एक कम, एक कम संख्या का गुणा, एक कम संख्या का गुणा, संख्या का गुणा कैसे होगा गुणा। देखो 3 से 12 और 7 के अंतर, 3 से, तो पहले 3 लिख लेते हैं, 3 से 12 और 7 के अंतर, तो 12 और 7 के अंतर से एक कम, तो ब्रैकेट लगा लो, से एक कम संख्या का गुणा, तो कर दो संख्या का गुणा, हो गया। बताओ बेटा कहीं कोई समस्या हुई हो तो बताइए, मैं और समझाऊं। नहीं सर हमें सारी चीजें क्लियर है, हमें अब समस्या की कोई जरूरत है या नहीं है, बताइए। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। तो इस तरीके से हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 नंबर था ये। 3 से 12 और 7 से एक कम, तो एक कम कर दिया संख्या का गुणा, तो संख्या का गुणा करा दिया। बताइए एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नहीं सर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, सरल कीजिए। तो मुझे लगता है उसके लिए हमको नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अब बाकी कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।